कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में महंगाई राहत शिविर लगाए हैं। इसके पीछे और भी बहुत से कारण हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा यह शिविर क्यों लगाए गए हैं, क्या कारण है इसका, क्या जनता में इसका मैसेज कांग्रेस पार्टी देना चाहती है। ये तमाम बहस जो है राजस्थान के अंदर छिड़ चुकी है। राजनीतिक विश्लेषक यही बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो शिविर लगाने का कार्यक्रम बनाया गया है, प्रशासन गाँव के संग कहें, प्रशासन शहरों के संग कहें, सरकार उनसे सीधे संवाद जनता से जाकर करेगी और लोगों के बीच जाकर पता लगाएगी कि क्या वास्तव में कांग्रेस पार्टी का वजूद अब राजस्थान में वर्तमान में चल रहा है। प्रभारी भी लगाए गए हैं, प्रभारी 33 जिलों के अंदर लगा दिए गए हैं जो कि ज़िलों में जाएंगे और वहां पर फीडबैक लेंगे, जनता के बीच बातचीत करेंगे, जनता से पता लगाएंगे कांग्रेस पार्टी से वे नाराज़ हैं या राजी हैं। जन कल्याणकारी योजनाएं जो लागू की गई हैं उसका प्रचार प्रसार भी इस माध्यम से किया जाएगा। पहुंच, मतदाताओं तक पहुंच बनाने का एक जरिया ढूंढ निकाला है कांग्रेस पार्टी ने। इसीलिए राजस्थान के अंदर यह बात उठ खड़ी हुई है कि कांग्रेस पार्टी को अगर इस तरह के शिविर लगाकर ही जनता को लाभ देना है तो फिर ये ई मित्रा केंद्र और राजीव सेवा केंद्र बने हुए हैं, उसमें जनता आती थी, ग्राम पंचायत में खुले हुए हैं, वहाँ पर जनता रूटीन के जरिए काम अपना करवाती है। फिर शिविरों के अंदर क्या सिद्ध करना चाहते हैं यह भी लोग जो है प्रश्न जरूर पूछ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर कांग्रेस पार्टी के इन शिविरों की बात करें तो मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए उन्होंने ये कार्यक्रम जरूर बनाया है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कह भी रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जनता को राहत देना है तो सबसे 2-3 मुद्दे जो है राजस्थान के अंदर लंबे समय से लंबित है। पेट्रोल डीजल का जो टैक्स है, जो वैट जिसको बोलते हैं, वह राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा है। पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, इन राज्यों के अंदर, मध्य प्रदेश, सीमाओं के जो ज़िले लगते हैं राजस्थान के राज्य के पड़ोसी राज्यों के अंदर वैट कम है और राजस्थान में ज़्यादा है। इस पर राहत क्यों नहीं, यह भी प्रश्न लोग शिविरों के अंदर पूछ रहे हैं कि आखिरकार 19 जिलों के जो पेट्रोल पंप है वे बंद क्यों हुए हैं, यह प्रश्न भी पूछ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बिजली के बिलों के अंदर अनेकों ऐसे टैक्स कर लगाए गए हैं। गौशाला की बात करें, गौशाला का टैक्स, गौशालाओं गाँव के लिए टैक्स देना पड़ता है, लेकिन लोग यह भी पूछ रहे हैं कि जो आवारा पशु, दुधारू पशु फिर सड़कों पर क्यों घूम रहे हैं, यह प्रश्न पूछ रहे हैं। खास रूप से शहरी क्षेत्रों के अंदर आवारा पशुओं की जो समस्या है लंबे समय से लंबित है, इसकी तरफ न सरकार का ध्यान है या नगर पालिका, नगर परिषद का ध्यान है। आवारा पशु घूमते हैं और बिजली के बिल के अंदर गौशालाओं के लिए टैक्स लिया जाता है। जनता यह प्रश्न पूछ रही है कि आखिरकार फिर टैक्स जब आप ले रहे हो, गौशाला को अनुदान देने की बातें करते हो और इन आवारा पशुओं के बारे में आपके पास क्या जवाब है। जनता यह भी शहरों के अंदर खास रूप से पूछ रही है और सरकार को यह देखना भी चाहिए कि पेट्रोल डीजल पर वैट कम करना चाहिए। गौशालाओं के अंदर जो पशु होने चाहिए बाहर सड़कों पर क्यों घूम रहे हैं। इन आवारा पशुओं के कारण अनेकों दुर्घटनाएं होती हैं, अनेकों को मौत के मुंह में जाना पड़ता है। गए भी हैं, राजस्थान के अंदर काफ़ी जिलों के अंदर इस प्रकार की घटनाएं आती हैं। हनुमानगढ़ की बात करें तो यहाँ भी कई बार 2 गोदों की लड़ाई में वाहन टूटते हैं और लोगों की मौत भी होती है, चोट लगती है, उनकी टांग टूटती है, किसी के कोई नुकसान होता है। इस प्रकार की घटनाएं हनुमानगढ़ जिले के अंदर लगातार चल रही है, लेकिन नगर परिषद, नगर पालिकाएँ आवारा पशुओं पर अंकुश क्यों नहीं, यह प्रश्न इन शिविरों के अंदर लोग पूछना भी शुरू कर चुके हैं। अब सरकार को चाहिए कि जो समस्याएं पेट्रोल डीजल, मेन रूप से जो महंगाई का कारण है वह पेट्रोल डीजल पर वैट ज़्यादा होना है। वैट अगर ज़्यादा होगा तो महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि लोडिंग जो सामान इधर से उधर जाता है उसका अगर टैक्स कम कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं महंगाई में राहत मिल सकती है। वैसे अशोक गहलोत का ये बयान भी आया है कि केंद्र सरकार महंगाई को कम करे, लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर राजस्थान में आप वैट कम क्यों नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक और मुद्दा राजस्थान के अंदर है कि जो टोल रोड हैं बनी हुई हैं, टोल टैक्स लूटा जा रहा है लोगों को, वह उससे राहत नहीं मिलेगी। पंजाब के अंदर टोल नाके, 10 टोल नाके जिनकी अवधि पूर्ण हो चुकी थी वह बंद किए जो गया है।
लेकिन राजस्थान के अंदर यह टोल नाके सड़कों की स्थिति नहीं, चलने लायक है नहीं, खड्डों में तब्दील है, फिर भी टोल वसूली जारी है, जनता से लूट हो रही है। यह प्रश्न भी इन शिविरों के अंदर लोग पूछ रहे हैं। जवाब सरकार को देना है, जो प्रभारी बनाए गए हैं उनको जवाब देना है कि आखिरकार फिर टोल जो लिया जा रहा है यह बंद कब होगा। 20-30 सालों से लगातार टोल वसूली हो रही है, सड़कों की स्थिति चलने लायक है नहीं। सरकार राहत शिविर लगाए, किसी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो तमाम 3-4 मुद्दे राजस्थान के अंदर बार बार घूम रहे हैं, जनता के दिमाग के अंदर सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार पेट्रोल डीजल पर जो वैट राज्य का वैट है वह कब कम होगा, यह सवाल बार बार लोग पूछ रहे हैं, जनता पूछ रही है। और आपको बता दें कि इसी बात को लेकर पेट्रोल पंप जो राजस्थान के अंदर पेट्रोल पंप चल रहे हैं उन्होंने हड़ताल की थी, पेट्रोल पंप बंद रखे गए थे। फिर सरकार से वार्ता हुई, एक कमेटी बनाई गई कि सर्वे किया जाएगा और 19 जिलों के लिए जो जब पीड़ादायक समस्या चल रही है इसका हल निकाला जाएगा। लेकिन समय बीत गया, किसी ने हल नहीं निकाला, किसी ने बात नहीं सुनी। और पेट्रोल पंप वाले जो कह रहे हैं कि हमारे पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं और पड़ोसी राज्य के जो पेट्रोल पंप है उसी सीमा पर हैं, मात्र 200 मीटर पर होते हैं, उनके बागों बाग है और लाखों की कमाई हो रही है। और यहाँ पेट्रोल पंप वाले महंगाई के इस युग के अंदर ग्राहक को देखते रहते हैं। ग्राहक पड़ोसी के पास जाता है, पड़ोसी राज्य में चला जाता है, राजस्थान के पंप बंद हो रहे हैं। लेकिन इन तमाम बातों पर सरकार ने सिर्फ बातें की है, निकल कर कुछ भी इसमें सामने नहीं आया है। अब तमाम बिंदु 2-3 बिंदु यही है कि राहत अगर देनी है तो वास्तव में अगर आप राहत देना चाहते हो तो राजस्थान की जनता को एक तोहफा देना चाहते हैं तो फिर आप पेट्रोल डीजल पर वैट जो है पड़ोसी राज्यों के बराबर कर दें, जनता को सबसे बड़ी राहत मिलेगी और उससे महंगाई कम होगी। राजस्थान के अंदर महंगाई शिविरों का आयोजन कर रहे हो, लेकिन इन बिंदुओं पर आखिरकार कब सोचेगी सरकार, यह सबसे बड़ा सवाल है। और राजस्थान के अंदर आवारा पशुओं की समस्या और पेट्रोल डीजल पर वैट की समस्या, लोगों को सुविधाएं, टोल नाकों को बंद करना, ये 2-3 इशू जो है मेन इशू है। इसको अगर सरकार अपने हाथ में ले लेती है, इस पर कुछ कर पाती है तो वास्तव में जनता तक पहुंच कांग्रेस पार्टी की हो सकती है। लेकिन सरकारों का अपना सोचना है और वे पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको टैक्स आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है। लेकिन जनता यह पूछ रही है कि रेवेन्यू आप ले रहे हो लेकिन जनता पर महंगाई की मार क्यों, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब देखना यही है कि क्या सरकार इन शिविरों के अंदर जो बातें उठ रही हैं, जो प्रश्न, जो सवाल मीडिया के द्वारा भी पूछा जाएगा, पूछा भी गया है और जनता भी पूछ रही है, प्रभारी लगाए हैं, प्रभारी क्या इस तरह का फीडबैक सरकार को देंगे कि यह 2-3 बिंदु हैं, अहम बिंदु हैं राजस्थान के अंदर, इस पर काम करने की आवश्यकता है। अब देखने वाली बात यही है कि प्रभारी लीपापोती कर जो अच्छी अच्छी बातें उनको रिपोर्ट देते हैं या फिर जो कमियां बताई जाएगी, जो सवाल पूछे गए हैं, जो राहत जनता को असल में मिलनी चाहिए उसके बारे में उनकी क्या राय है, यह भी आगे आने वाले दिनों में जब यह रिपोर्ट देंगे तो प्रभारियों की पोल भी खोली जाएगी कि आखिरकार प्रभारियों ने फिर फीडबैक यह क्यों नहीं दिया कि जो राहत वास्तव में मिलनी चाहिए 2-3 बिंदुओं पर, इस पर फिर आखिरकार उन्होंने क्या रिपोर्ट बनाई है। जनता की जो पहचान है, जनता की जो मांग है, जनता की जो आवाज़ है, उसको उन्होंने पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया या तो आगे हम देखेंगे। इस बात का हम भी इंतज़ार करेंगे और अगले वीडियो के अंदर जब हम इस बात को बार बार कलम न्यूज़ के द्वारा उठाया भी जा रहा है लेकिन सरकार के पास इसका जवाब नहीं होता, प्रभारी मंत्री आते हैं या कोई भी मंत्री आता है तो कलम न्यूज़ के द्वारा इस प्रश्न को बार बार पूछा गया कि स्टेट के अंदर जो पेट्रोल डीजल पर वैट है वह कम क्यों नहीं कर रहे हैं, पड़ोसी जो है काला बाजारी कर तेल बेच रहे हैं, इस पर पाबंदी क्यों नहीं। लेकिन सरकार की तरफ से किसी भी मंत्री ने यह जवाब नहीं दिया है और उल्टा ये जवाब दिया है कि मोदी को कहें कि आप पेट्रोल डीजल पर वैट कम कर दें। मोदी तो पूरे देश के अंदर पेट्रोल डीजल पर वैट लगाए हुए, लेकिन पड़ोसी राज्य हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, फिर आखिर वहाँ पर पेट्रोल डीजल सस्ता है, वहाँ पर जनता को राहत दी हुई है। फिर राजस्थान के जो जनता है उन्होंने सरकार का क्या बिगाड़ा है, इस प्रकार जनता इस तरह से बोल रही है। अब देखना यही है कि सरकार के स्तर से इन बिंदुओं पर क्या कुछ हो पाता है या फिर लीपा पोती की जाती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।